हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ पॉइंट हमारे बाकी रह गए थे। हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले केवलादेव के बारे में हमें याद रखना है। रामसर साइट किसमें शामिल है? ये रामसर साइट में। अब रामसर साइट क्या है? रामसर साइट जो है ये ईरान द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसके अंदर आर्द्र भूमि जो होगी, जो नम भूमि है, जो वेटलैंड है, उसको ये सुरक्षा देंगे, संरक्षित रखेंगे। उसके लिए योजनाएं चलाएंगे। कौन? रामसर साइट। और ये कहाँ पर है? ईरान में। ईरान में रामसर जगह है, वहाँ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कब से चलाया जा रहा है? ये इम्पोर्टेंट है। ये वर्ष 1971 से चलाया जा रहा है। कब से? 1971 से चलाया जा रहा है। रामसर साइट जो योजना चलाई जा रही है। फिर अगला आता है कि इसमें राजस्थान का जो है कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो रामसर साइट में राजस्थान के 2 क्षेत्र शामिल हैं। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है सांबर झील। ठीक है, ये 2 रामसर साइट में जोड़े गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कब जोड़ा गया? 1981 में। ठीक है, इसी वर्ष इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया था और इसी वर्ष इसे किस में जोड़ा गया? रामसर साइट में। जबकि जो सांबर झील है उसे 1990 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1990 में। ठीक है, आप याद रखें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में जोड़ा गया, जबकि सांबर झील को 1990 में जोड़ा गया। किसमें? रामसर साइट में, जो कि कहाँ से चलाई जा रही है? ईरान, रामसर से। और इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर, यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे अब याद रखें। यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब जोड़ा गया? 1985 में। 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में जोड़ा गया। यहाँ पर जो काम किया है सबसे ज़्यादा वो डॉक्टर सलीम अली ने किया है। पक्षियों के लिए सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है वो किया है डॉक्टर सलीम अली ने। इन्हें क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे आप याद रखें। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। ठीक है, यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव। इसे कब शामिल किया गया? 1985 में। यहाँ पर जो पक्षियों के लिए जो कार्य किया है, जो वैज्ञानिक हैं, वो कौन है? डॉक्टर सलीम अली। इन्हें क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, उसमें जो जलापूर्ति का काम किस बांध के द्वारा होता है? वो है अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जलापूर्ति का काम किया जाता है। और किस नदियों का, किन किन नदियों का पानी आता है इसमें? अजान बांध में बाणगंगा और गंभीरी। बाणगंगा प्लस गंभीरी, इन दोनों नदियों का पानी आता है। कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध जो है इसी के द्वारा केवलादेव में जलापूर्ति का कार्य किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मृगवन के बारे में। जो राजस्थान में मृगवन है, कौन कौन से मृगवन है, उनकी स्थापना किस किस वर्ष में हुई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मृगवन। मृगवन राजस्थान में कितने मृगवन हैं? 7 मृगवन हैं।
तो ये 7 मृगवन, और हमने इनसे पहले जंतुआलय 5 जंतुआलय पढ़े हैं, तो उनके वर्ष आपको याद हो चुके होंगे। अब ये मृगवन हैं, इनके भी आपको वर्ष याद करने हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे है वो भी आपको याद होना चाहिए। जो पहला है, सबसे पुराना जो मृगवन है वो है चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ मृगवन, और ये बना 1969 में, 1969 में चित्तौड़गढ़ मृगवन। दूसरा जो है वो है पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर, और ये बना 1983 में। ठीक है। तीसरा जो मृगवन है वो है सज्जनगढ़। कौन सा गढ़? सज्जनगढ़, उदयपुर, और इसका जो है वो बना, ये बना 1984 में, 1984 में। इसके बाद है माचिया सफारी, माचिया सफारी, वो बना 1985 में। ये है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। इसके बाद 1 2 3 4 5वें नंबर पे जो है वो है संजय मृगवन। कौन सा? संजय मृगवन, जयपुर, संजय मृगवन, जयपुर। और उसके बाद है अशोक मृगवन, वो भी कहाँ पे है? जयपुर में। ये दोनों जयपुर में हैं। ये 1985, ये 1986। इसके बाद एक जो नया, सबसे नया जो मृगवन है वो है अमृता देवी मृगवन। कौन सा है? अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी मृगवन, और इसका निर्माण हुआ 1993 में। ठीक है। तो इनका जो वर्ष है आप याद रखें। कौन कौन से मृगवन हैं? पहला है चित्तौड़गढ़ मृगवन, इसका निर्माण 1969 में। दूसरा पुष्कर अजमेर में 1983 में। तीसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर 1984। माचिया सफारी 1985। संजय मृगवन 1985। अशोक मृगवन जयपुर 1986। और अमृता देवी मृगवन 1993 में। और अमृता देवी मृगवन है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। आज मीटिंग हुई, उसमें जो है हमारे शिक्षा मंत्रियों ने मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति रही तो सितंबर के अंत में रीट का आयोजन किया जा सकता है। ये केवल एक चर्चा हुई है इस बारे में, तो आप तैयार रहें। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो 2 जिलों में है। कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है। जैसलमेर में जो है वो है 1962 और बाड़मेर में है 1200। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। ₹3162 वर्ग किमी। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर में 1962 और बाड़मेर में है 1200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है। 1962 और 1200 कुल मिलाकर 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1981 में। ठीक है। ये भी उसी समय हुआ जब केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा रहा था। उसी समय इसे
जो है वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द आता है। राष्ट्रीय मरुद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में नहीं आता है, ये केवल नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है राष्ट्रीय मरुद्यान, जबकि किस में आता है, वन्य जीव की श्रेणी में आता है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो हमें याद रखना है राष्ट्रीय मरुद्यान राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता है, ये एक वन्य जीव अभयारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1981 में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये गोडावण की प्रजनन स्थली है। क्या है, यहाँ पर गोडावण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गोडावण पाए जाते हैं। हमने जो भौतिक प्रदेशों के बारे में जब पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था जो लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज जो है वो वहाँ पर सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके, सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। वहाँ पर कौन अंडे देते हैं, गोडावण अंडे देते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, गोडावण के लिए, गोडावण के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में 1365 ढाणियां हैं। कितनी ढाणियां हैं, 1365 छोटी ढाणियां हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, आकलवुड जीवाश्म पार्क, इसको भी आप ध्यान रखें, वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कौन सा पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क या आकलवुड जीवाश्म पार्क, आकल गांव में, राष्ट्रीय मरु उद्यान का ही भाग है वो, आकलवुड जीवाश्म पार्क। आकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में कुछ जानकारी है। इसे गोडावण की क्या कहते हैं, प्रजनन स्थली भी कहते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क है आकल गांव में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। और गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्राइटिस नाइग्रिस। ये गोडावण का जो है वैज्ञानिक नाम है, इसको आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और जिस प्रकार सभी किसी न किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो ये है NH 68 पर। कौन से है, नेशनल हाईवे 68 पर, नेशनल हाईवे 68 पर स्थित है। तो ये हमने पढ़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। अगली जो क्लास है उसके बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।